आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की है। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस नेताओं से मिलने के चलते ये बर्खास्तगी की गई है। अनुशासनता के चलते पार्टी की प्राथमिकता रही और सदस्यता से निष्कासित भी हरक सिंह रावत को कर दिया गया है। 6 साल के लिए हरक सिंह रावत पार्टी से अब निष्कासित हो चुके हैं। दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ हरक सिंह रावत के साथ 4 और विधायक भी घर वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस की जारी होने वाली पहली सूची भी टाली गई है। सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत अब 5 सीटों पर अपनी टिकट मांग रहे थे। डोईवाल, लैंसडाउन, रायपुर, केदारनाथ और यमुनोत्री पर टिकट की पेशकश की गई थी। कांग्रेस की जारी होने वाली पहली सूची भी टाली गई है। अब सूत्रों की माने तो हरक सिंह रावत 5 सीटों पर अपनी टिकट मांग रहे थे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है हरक सिंह रावत पर। उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और साथ ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। आइए रोहित का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस खबर पर। रोहित, अगर राजनीति करियर की बात करें हरक सिंह रावत की, तो हमें हमेशा से बगावती तेवर देखने को मिले हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हरक सिंह रावत का हमेशा से चर्चाओं में रहने की आदत भी कह सकते हैं और हमेशा ही कहीं ना कुछ बयानबाजी दे करके या फिर कुछ ऐसा कारनामा करके हमेशा चर्चाओं का विषय बनते रहे हैं। जी। हालांकि पिछले कुछ दिनों की पहले की बात करें, जब कैबिनेट बैठक हुई थी, उस दौरान भी अपनी मांग को लेकर के उन्होंने कैबिनेट में मौखिक रूप कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज जो आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। मुझे कभी बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूं। अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कोटद्वार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक फायदा दिया है। मैंने मायावती के समय में 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला बनाया। उसके बाद कोई जिला नहीं बना उत्तराखंड में। तो कोई मैं अपने लिए काम किया क्या? मैंने 7 तहसीलें बनाई उस समय मायावती के बहन जी के साथ रह के, ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, घनसाली, कपकोट, गैरसैंण और पोखरी तहसील बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि उपनल के 22,000 कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय वेतन मिलना चाहिए। ये उत्तराखंड हमने कोई नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया क्या? क्या उत्तराखंड में क्या आईएएस, आईपीएस को और सीनियर अफसर को रोजगार देने के लिए बनाया? ऐसा लग रहा है कि 14-15 आईएएस चलाते थे प्रदेश को, आज उत्तराखंड को, आज 100-150 की फौज हो गई, 100-150 आईपीएस, उन पर कोई काम नहीं है। मैंने वन मंत्री के रूप में एक दिन सारे बड़े सीनियर आईपीएस अफसर से कहा, तुम पे, मैंने कहा राज्य सरकार 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सीनियर आईपीएस अफसर पे। मैंने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम 100 रुपए का काम भी महीने में करते हो क्या? कोई काम नहीं उनके पास। तो क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया क्या? इसलिए हमने नारा लगाया था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सोच है और कैसा पार्टी भाजपा हाईकमान
मतलब कैसे लोगों को प्रदेश में नेतृत्व दे रही है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जो देश चला रहे हैं जो लोग, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो सर आप इसे बीजेपी नेतृत्व की गलती मानते हैं? जो बिल्कुल। आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी, वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा, मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं, लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया, अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को भी दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अगर मैंने, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। लेकिन कैसे ये लोग इतना, आज सोशल मीडिया के फर्जी समाचारों पर कोई किसी का अंकुश है क्या? कोई भी कुछ चला देता है। अरे मैं दिल्ली आ रहा हूं, आपने मुझे दिल्ली बुलाया, प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं अमित शाह जी से समय मांग रहा था मिलने के लिए, आज मैं उनसे मिलता। सर बीजेपी का अब अपना मुंह छिपाने के लिए क्या करें कि वो 2 टिकट मांग रहे। अरे आपने पिछली बार यशपाल आर्य, संजीव आर्य को टिकट नहीं दिया क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? क्या आपने जो है उसको टिकट नहीं दिया क्या? आपने राणा सिंह जी और उनका लड़का नहीं है एमएलए क्या? कहां गए तुम्हारे सिद्धांत? जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हो जो व्यक्ति, वो दूसरों को सिद्धांत समझाएगा क्या? सर बीजेपी का कहना यह है कि अटकलें थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने कोई, देखिए गोदयाल जी का फोन आया, कई बार आया, और मैंने कहा प्रहलाद जोशी से, प्रीतम सिंह जी जो लीड अपोजिशन है, मेरे भाई हैं, उनका फोन आया। जब मैं कांग्रेस में था, मैं भाजपा के लोगों का काम नहीं करता था। माने शिल्पकार जी, शिशु मंदिर, रानीखेत का शिशु मंदिर का काम था, मेरे पास आए, मैंने किया काम। मैं विकास के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सोचता हूं। अब माना क्या कांग्रेस के किसी नेताओं को फोन आएगा, और मैं इनसे कह भी देता था कि भाई वो गणेश गोदयाल जी का फोन आया था, प्रीतम भाई का फोन आया था, लेकिन इसको अंदर थोड़ी कि किसी का फोन आ रहा है तो मैं सम्मिलित हो गया। बस दूध पीता हुआ बच्चा हूं क्या? मैं निर्णय खुद लूंगा ना, खुद निर्णय लूंगा ना। और आप बाग आया और आपने छलांग लगा दी कि हरक सिंह कांग्रेस में जा रहा है। मैं तो कभी, मतलब कल ये समाचार में मैं खुद देख रहा था मीडिया में कि 10 जनपद पहुंचे हरक सिंह। आप मुझे यहां देख रहे हैं ना, अभी जब मैं सो के उठाऊं, मैं तो चैन से सोया आज रात को, भले देर से सोया लेकिन चैन से सोया, क्योंकि मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। मैं आज इतना खुश हूं। मैं उस केदार बाबा का, बद्री केदार को, तारकेश्वर महादेव को, सिद्धोली बाबा के चरणों में, धारी माँ के चरणों में बहुत प्रणाम कर रहा हूं कि इनको भगवान ने, इन भाजपा के लोगों को, नेता को ऐसी कुबुद्धि दे दी आपने, और आज मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से उत्तराखंड का कोई भला होने वाला है। सर क्या आप अपनी पुत्र वधू अनुकृति के लिए जो टिकट मांग रहे थे उस कारण कोई देखिए ये अब ऐसा ना, मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूं, इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंटर स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के, कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है।